मिडिल ईस्ट में तनाव अब उबल रहा है। एक छोटा सा झटका और ये दुनिया को बड़े संघर्ष में खींच सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चीन और रूस के साथ बड़े नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है। ये वो पानी है जहां से दुनिया का तेल और व्यापार गुजरता है। वही अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी जल में सक्रिय है। ईरान ने अमेरिकी नौसैनिकों को चेतावनी दी है और ड्रोन फुटेज भी जारी किए हैं। इस वक्त कोई भी घटना बड़े युद्ध की चिंगारी बन सकती है। चीन और रूस का समर्थन बढ़ रहा है और दुनिया के एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का खतरा अब और भी बढ़ गया है। क्या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है या फिर वैश्विक संकट की शुरुआत? देखिए इस रिपोर्ट में। अल जजीरा की नई रिपोर्टों के आने के कुछ ही दिनों बाद अब कहा जा रहा है कि ईरान दुनिया के सबसे रणनीतिक और संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में से एक में चीन और रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तैयारी कर रहा है और ये घटनाक्रम वॉशिंगटन और इजराइल में खतरे की घंटी बजा रहा है। 29 जनवरी को ईरानी स्रोतों के हवाले से पहली बार प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार तेहरान ओमान की खाड़ी, जिसे ओमान सागर के रूप में भी जाना जाता है, और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने की योजना बना रहा है। इन रिपोर्टों को ईरानी सरकार समर्थित मीडिया ने तुरंत प्रमुखता से दिखाया। ये अभ्यास आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है, लेकिन मुख्य विवरण जानबूझकर अस्पष्ट रखे गए हैं। ईरान ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी नियमित नौसेना या IRGC नौसेना इसमें भाग लेगी या नहीं, और अभी तक न तो चीन और न ही रूस ने सार्वजनिक रूप से अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। फिर भी ये चुप्पी अपने आप में उल्लेखनीय है। ये पहली बार नहीं होगा। ईरान, चीन और रूस ने 2019 से लगभग हर साल इसी तरह के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं। ये अभ्यास आमतौर पर मार्च में होते हैं और इन्हें अक्सर समुद्री सुरक्षा अभियानों के रूप में पेश किया जाता है। मार्च 2025 में तीनों देशों ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के पास सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक एक अभ्यास किया था, जिसमें नकली हमलों, खोज और बचाव अभियानों और समन्वित नौसैनिक युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहले के अभ्यासों में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया गया था, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने बार बार इन अभ्यासों को उस प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया है जिसे वे क्षेत्रीय जल पर अमेरिकी प्रभुत्व कहते हैं। जो बात इस समय को अलग बनाती है वो है इसका स्थान और समय। ओमान की खाड़ी होर्मुज जलडमरू मध्य के ठीक बाहर स्थित है, जो एक संकरा रास्ता है जहां से दुनिया की तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हर दिन गुजरता है। यहां किसी भी सैन्य गतिविधि से तुरंत वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति काफी बढ़ा दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वर्तमान में अरब सागर में सक्रिय है, जो ईरान की परिचालन सीमा के भीतर है। ईरानी रिपोर्टों का दावा है कि IRGC की तेज हमलावर नावें और मिसाइल सक्षम जहाज पास में ही तैनात किए गए हैं। फरवरी की शुरुआत में लाइव फायर ड्रिल, गोला बारूद के साथ अभ्यास की भी योजना है। इससे एक अत्यधिक अस्थिर वातावरण बनता है। पास में ही सक्रिय कई सशस्त्र सेनाएं गलत अनुमान के जोखिम को बढ़ाती हैं और एक छोटी सी घटना भी किसी बहुत बड़ी चीज में बदल सकती है। वॉशिंगटन के दृष्टिकोण से ये प्रस्तावित अभ्यास एक सीधी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। ये उन तीन देशों के बीच एक स्पष्ट गठबंधन का संकेत देता है जो खुले तौर पर अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध करते हैं। इन जल क्षेत्रों में एक साथ काम करके ईरान, चीन और रूस मध्य पूर्व और हिंद महासागर में अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्व को चुनौती देने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें एक निवारक तत्व भी है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास के दौरान ईरान पर हमला करता है, तो तेहरान इसे न केवल ईरान पर बल्कि एक व्यापक गठबंधन पर हमले के रूप में पेश कर सकता है। वो गणना अमेरिकी निर्णय लेने को जटिल बनाती है। इजराइल भी समान चिंता के साथ इन घटनाक्रमों को देख रहा है। इजरायली सुरक्षा योजनाकारों के लिए ये अभ्यास बढ़े हुए तनाव के समय ईरान की क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करता है। मध्य 2025 में 12 दिनों के संघर्ष के बाद ईरान ने सीधे जवाबी हमले करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इजरायली अधिकारियों को डर है कि चीन और रूस के साथ गहरा समन्वय ईरान की मिसाइल क्षमताओं, योजना और आत्मविश्वास में सुधार कर सकता है। इजराइल एक सप्ताह से अधिक समय से मैक्सिमम अलर्ट पर है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका तेहरान पर हमला करता है, तो वो ईरानी प्रतिशोध की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान का मिसाइल भंडार काफी हद तक बरकरार है और हाइपरसोनिक सिस्टम और भूमिगत मिसाइल सुविधाओं सहित नए हथियार इजरायली रक्षा योजनाकारों को चिंतित करना जारी रखे हुए हैं। चीन और रूस की संलिप्तता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि किसी भी देश ने ईरान के साथ औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं किया है, लेकिन हाल ही में एक त्रिपक्षीय रणनीतिक समझौते ने खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त योजना को मजबूत किया है। रूस पहले ही ईरान को उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां और मिसाइलें प्रदान कर चुका है। लीक हुए रिकॉर्ड बताते हैं कि ईरान को 2026 और 2028 के बीच उन्नत रूसी लड़ाकू विमान प्राप्त हो सकते हैं। इस बीच चीन ने तेहरान के साथ आर्थिक, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहयोग का विस्तार किया है।
चीन और रूस से बड़े सैन्य मालवाहक विमानों के ईरान में उतरने की भी खबरें आई हैं, जो कथित तौर पर वायु रक्षा प्रणालियां पहुंचा रहे हैं। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इनमें से कुछ दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है या उनके पास स्वतंत्र सत्यापन की कमी है। फिर भी इन रिपोर्टों का समय इजराइल के साथ बढ़ते अमेरिकी सैन्य समन्वय से मेल खाता है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने मनोवैज्ञानिक संकेतों को भी तेज कर दिया है। IRGC ने हाल ही में एक फुटेज जारी किया है जिसमें एक ड्रोन को USS अब्राहम लिंकन की निगरानी करते हुए दिखाया गया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी विमानों के उड़ने से पहले हमला कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वीडियो हाल का नहीं है, लेकिन संदेश स्पष्ट है, डरा धमका कर रोकना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्थिति बहुत बड़े संघर्ष में बदल सकती है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास के दौरान अमेरिकी हमला संभावना को ड्रामेटिक रूप से बढ़ा देगा। चीनी या रूसी संपत्तियों की सीधी भागीदारी टकराव की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल देगी। अधिकांश विश्लेषकों का कहते हैं कि सीधी उकसावे की कार्रवाई के बिना पूर्ण पैमाने पर वैश्विक युद्ध की संभावना कम है, लेकिन मिसाइल हमलों, छद्म हमलों और आर्थिक व्यवधान के माध्यम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का जोखिम बहुत वास्तविक है। अंत में ये सिर्फ एक और नौसैनिक अभ्यास नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.